हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर मैं बुक रिव्यू से लेकर बुक रिकमेंडेशन से लेकर और बुक रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब तरह की बातें करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब आज का टॉपिक है वो 5 तरह की बुक जो आप तब पढ़ सकते हैं जब आप सैड हो या जब आपको कुछ हल्का फुल्का मस्ती भरा या लाइट रीडिंग करने का मन हो। शुरू करते हैं। अब आज की पहली बुक है ये बनारस टॉकीज़। ये मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ी है। इसको सत्य व्यास ने लिखा है। सत्य व्यास ने लिखा है और ट्रांसलेटेड किया है हिमाद्री अग्रवाल ने। ये हिंदी में पहले पब्लिश हो चुकी है। हिंदी वाली मैंने नहीं पढ़ी है, इंग्लिश वाली ही मैंने कुछ दिन पहले ख़त्म किया है। छोटी सी बुक है, लाइट रीडिंग के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो पहली बार हॉस्टल लाइफ में बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अब बनारस का हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, तो बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं। लाइफ एकदम अलग है। अब इसको पढ़ते वक्त मुझे अपना हॉस्टल लाइफ बहुत याद आया था, क्योंकि मैंने अपना मास्टर्स लखनऊ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहकर किया था। हॉस्टल लाइफ बहुत अलग तरह की लाइफ होती है। अब उसमें जितना भी खाने का रिलेटेड, रहने का रिलेटेड जो भी मुश्किल होता है वो सब एक तरफ, लेकिन हॉस्टल लाइफ का जो मज़ा होता है वो ही सिर्फ याद रहता है। मुझे तो आज तक सिर्फ वही याद है। इसीलिए ये बुक पढ़ते पढ़ते मुझे अपना हॉस्टल लाइफ बहुत याद आया था। अगर आप भी उस चीज़ से गुज़र चुके हैं, आपका कॉलेज लाइफ आपको अच्छा लगता है, तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ सकते हैं। या फिर किसी ऐसे को जानते हैं जो अभी उससे गुज़रने वाला है, तो उसको भी ये बुक पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जा सकता है। बहुत अच्छी बुक है। ये आप एक दिन में आराम से पढ़कर, अगर आप पूरा दिन पढ़े तो ख़त्म कर सकते हैं। तो पहली बुक थी ये। अब दूसरी बुक है ये लीजेंड्स एंड लाटेस बाय ट्रेविस बॉलरी। अब ये बुक इंस्टाग्राम की बहुत फेमस बुक है। यूजुअली मैं इंस्टाग्राम की फ़ेमस बुक पिक करती नहीं हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन ये वाली बुक मेरे बुक क्लब की जून मंथ की BOTM थी। BOTM मतलब बुक ऑफ द मंथ। हर महीने कोई एक बुक मेरा बुक क्लब सिलेक्ट करता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर उससे रिलेटेड डिस्कशन होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कभी कभी मिल भी लेते हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा फैंटेसी तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत हाई फैंटेसी वाली बुक मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। ये मुझे इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ फैंटेसी रिलेटेड, मतलब लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं है। लाइट बुक है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, एक मिथिकल क्रिएचर, वो अपने लाइफ का अभी तक का जितना भी साल है वो कई जगह घूमकर बिता चुकी है। उसने बहुत तरह के झगड़े, लड़ाई, वॉर सब फेस किया है। अब उसकी लाइफ का जितना भी टाइम है वो एक जगह सेटल होना चाहती है, शांति से गुजारना चाहती है एक छोटे शहर में जाकर। इसलिए वो एक कैफ़े बनाती है। कैफ़े मतलब वहाँ पर उसका मेन होता है कॉफ़ी बेचना। उस शहर के लोग कॉफ़ी को अभी तक जानते नहीं हैं। वहाँ जाकर उसके लिए ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस होता है। अब उसको एक डर भी होता है कि आगे जाकर क्या होने वाला है, वो उसका जो भी उसका ड्रीम है वो मटेरियलाइज होगा कि नहीं। उसी की कहानी है ये लीजेंड्स एंड लाटेस। इसमें सिंस 300 से ज़्यादा पेज था, आई थिंक 305 310 के आसपास। तो मैं ये 2 दिन में तो नहीं पढ़ पाई, 3-4 दिन में मैंने ख़त्म कर ली है। लाइट रीडिंग के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप बिगनर हैं, बुक रीडिंग में फैंटेसी पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। कुछ भी इसमें खून खराबा या ऐसा कुछ नहीं है, वायलेंस एकदम ना के बराबर है। अब इसमें वो मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसका एक सेकंड पार्ट भी है शायद, बुक शॉप्स एंड बोन डस्ट, वो भी मुझे पढ़ना है। तो ये मेरा पिछले महीने का BOTM था जो मुझे बहुत पसंद आया। ये था दूसरा बुक जो आप फ़न रीडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। अब आते हैं तीसरी बुक पे। तीसरी बुक है ये वाली। इसको मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ, डेज़ एट मोरिसा की बुक शॉप। मोरिसा की बुक शॉप, जैसा कि नाम है, ये बुक शॉप और बुक्स से ही रिलेटेड किताब है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसके लाइफ में कुछ एक बहुत ट्रैजिक होता है,
जो वो अपना 25 इयर्स की होती है, वो अपना अभी तक का लाइफ का सब कुछ छोड़ के अपने अंकल के बुक शॉप में, एक छोटे शहर के छोटे बुक शॉप में शिफ्ट हो जाती है रेंट फ्री। उसके बदले में उसको, मेन कैरेक्टर का नाम है ताकाको को अपने अंकल का बुक शॉप का देखभाल करना होता है, उनकी हेल्प करनी होती है। वहाँ पर जब वो जाती है, उसको बुक्स पढ़ने का ऐसा कुछ, रीडिंग का ऐसा कुछ अलग से इंटरेस्ट नहीं होता है। उसको लगता है कि कौन है जो इतनी सारी किताबें, इतनी पुरानी एंटीक बुक्स पढ़ता होगा। लेकिन धीरे धीरे उसको बुक शॉप पे रहना, बुक शॉप में काम करना बहुत अच्छा लगने लगता है। वहाँ पर उसकी दोस्ती होती है, बहुत सारे नए नए नेबर्स, बहुत सारा नया नया रिलेशनशिप बनता है। वो अपने अंकल के लाइफ के बारे में भी जानती है। और साथ ही जो सबसे अच्छी बात मुझे इस बुक की लगी कि उसको बुक रीडिंग की आदत हो जाती है। उसके लिए एक नई दुनिया खुलती है, जो कि बुक्स पढ़ने की वजह से अभी उसके सामने आता है। पहले उसको पता नहीं था कि ऐसी भी कोई दुनिया है, ऐसा भी कोई फीलिंग है। अब ये इंस्टाग्राम का ये भी बहुत फेमस बुक है। इंस्टाग्राम की बुक्स बहुत मैं पिक करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये बुक इसीलिए पिक की थी क्योंकि ये बुक्स रिलेटेड बुक है, जापानीज़ ट्रांसलेटेड बुक है। इसका भी सेकंड पार्ट आ चुका है शायद, मोर डेज एट मोरिसाकी बुक शॉप इस नाम का है। अभी तक मैंने वो बुक ख़रीदी नहीं है, लेकिन उसको भी मैं ख़रीद कर ज़रूर आपको रिव्यू बताऊंगी। ये थी हमारी तीसरी बुक। ये भी एक और बात, ये भी कम पेज है, इसको भी आप आराम से 1-1.5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब ये थी तीसरी बुक। चौथी बुक है वो, ये भी मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। ये है स्वीट बीन पेस्ट बाय दुरियान सुकेगावा। ये भी जापानीज़ ट्रांसलेटेड बुक है। इसमें मूवी भी बन चुकी है। मूवी मैंने देखी नहीं है क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन आया नहीं था। जो मैंने यूट्यूब में सर्च किया था उसमें इंग्लिश सबटाइटल भी नहीं था, इतना टाइम भी मेरे पास नहीं था। तो इस बुक में जो मेन कैरेक्टर है सेंतारो, ये उसको लगता है कि वो फेलियर है और वो सिर्फ एक डोरिया की शॉप में काम करता है अपने ओनर का डेट चुकाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए। डोरिया की एक तरह का जापानीज़ डेज़र्ट होता है जिसमें अंदर ये स्वीट बीन पेस्ट फिल करते हैं। उसको बनाने का उसका कुछ ऐसा अलग से मन होता नहीं है, लेकिन वो काम करता है सिर्फ़ और सिर्फ अपने ओनर की दुकान में उसका डेट चुकाने के लिए। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन उसके उस दुकान में एक बूढ़ी औरत आती है और उससे काम मांगती है वो डोरयाकी बनाने के लिए। पहले तो वो हिचकिचाता है, लेकिन बाद में जब वो उस बूढ़ी के हाथ का डोरयाकी खाता है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको लगता है कि ये चीज़ इतनी अच्छी भी बन सकती है। अब वो उसको अपनी दुकान में रख लेता है और उस बूढ़ी औरत के डोरयाकी की वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे बहुत फेमस हो जाती है। लोग उसकी दुकान में आते हैं, वो नए लोगों से मिलता है। उसी समय उसकी दोस्ती उन दोनों की दोस्ती एक स्कूल गर्ल से होती है। वो तीनों एक क्या बोलते हैं, एक ऐसे रिलेशन में बच जाते हैं जिसका कि नाम नहीं दे सकते, बस दोस्त होते हैं। तीनों एक दूसरे से हर रोज़ मिलते हैं, बातें करते हैं। इस तरह से उसकी लाइफ गुजर रही होती है और सेंतारो को धीरे धीरे डोरया की शॉप अच्छा भी लगने लगता है। उसको वो चीज़ करना बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक वो बूढ़ी औरत आना बंद कर देती है। अब बाकी जो दो जो लोग थे, सेंतारो जो दुकान में काम करता था और वो स्कूल गर्ल, उसको लगता है क्या होता है, अचानक ऐसा क्या हुआ है। अब अगर आगे आपको जानना है, ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। एक बार ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। थोड़ी सी इमोशनल है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें भी लगभग 200 से ज़्यादा पेजेस है। ये बुक मैं एक दिन में ख़त्म नहीं कर पाई थी, 2-3 दिन मुझे लगी थी। बीच में थोड़ी सी स्लो हो गई थी बुक, लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत पसंद आई थी। ये भी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आपको अचानक आप सैड हो, आपको मन कर रहा हो कुछ अच्छा पढ़ने का, कुछ लाइट पढ़ने का, उसके लिए ये बहुत अच्छी बुक है, स्वीट बीन पेस्ट। अब आते हैं 5वीं बुक पे। 5वीं बुक है ये, एवरीवन ऑन दिस ट्रेन इज़ अ सस्पेक्ट बाय बेंजामिन स्टीवेंसन। अब ये ऑथर मेरा अभी का फेवरेट ऑथर है। इसकी मैंने पहले भी एक बुक पढ़ी हुई है, उस बुक का नाम था
अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसी का सेकंड पार्ट है ये। हाँ, उस बुक का नाम था एवरीवन इन माय फैमिली हैज़ किल्ड समवन बाय बेंजामिन स्टीवेंसन। उसमें जो मेन कैरेक्टर है उस बुक का, वो अपने फैमिली से मिलता है। एक शायद कोई जगह होती है वहाँ पर जहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है, आना जाना मुश्किल होता है, उस तरह के रिजॉर्ट में वहाँ पर किसी का खून हो जाता है। अब ये उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो पता करे कि खून किसने किया था और हुआ क्या था। वो उस बुक में उस मिस्ट्री को सॉल्व करता है और उसी बुक का सेकंड पार्ट है ये बुक। अब इसमें ये दिखाया है कि वो उस मिस्ट्री को एक बुक के तौर पे लिखता है और उसको और उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया जाता है एक बुक क्लब, हाँ, एक बुक क्लब के अवार्ड सेरेमनी में, एक बुक क्लब की सोसाइटी के अवार्ड सेरेमनी में, ऑस्ट्रेलियन मिस्ट्री राइटर्स सोसाइटी। अब इसमें वो लोग वहाँ पहुँचने के लिए ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ भी एक खून हो जाता है। अब वहाँ पर भी उसे लगता है कि अब इस ट्रेन में तो सारे राइटर हैं और क्योंकि ये मिस्ट्री राइटर्स सोसाइटी होता है तो उसे ये पता होता है कि जितने भी ट्रेन में ट्रैवलर हैं सबको तरीके आते हैं खून करने के और उससे बचने के। तो वो कैसे सच का पता लगाता है, आगे क्या होता है, इस चीज़ को इसमें बहुत ह्यूमरस तरीके से, बहुत लाइट तरीके से लिखा गया है। इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला है क्रिसमस में शायद, जो मैं वेट कर रही हूँ। अक्टूबर के बाद आएगी शायद, वो इंडिया में शायद क्रिसमस के बाद आएगी। इसका ये सबसे अच्छा पार्ट इसका ये है कि ये भी मोटी बुक है लेकिन फिर भी ये इतना अच्छा है, मज़ेदार फ़नी बुक होने के बाद भी इसको आपको पढ़ने का मन करेगा। थ्रिलर भी है इसमें थोड़ा सा, उस थ्रिलर को बहुत डार्क ना बना के इसमें बहुत लाइट रखा गया है। तो एक बार अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप ज़रूर इस बुक को पढ़िए। अगर इस बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो पहली बुक है एवरीवन इन माय फैमिली हैज़ किल्ड समवन, वो बुक मैंने किसी को गिफ्ट कर दी है तो वो बुक अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो बुक भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। वो बुक मैंने 2023 में पढ़ी थी, ये वाली बुक मैंने पिछले महीने शायद पढ़ी है, बहुत अच्छी है। अब इसकी तीसरी बुक का मुझे बहुत इंतज़ार है, तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि वो तीसरी बुक है वो कैसी है, उसका रिव्यू भी मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो ये थी आज की 5 बुक, एक ये, दूसरी ये, और बाकी की बुक है ये डेज़ एट मोरिसा की बुक शॉप, लीजेंड्स एंड लाटेस, और पहली बुक थी ये बनारस टॉकीज़। तो कैसा लगा आपको ये 5 रिकमेंडेशन लाइट रीडिंग का? अब आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं बुक रिलेटेड, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए बाय।